हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था और आज वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं हम। और इसमें बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें भी ऐड हैं। हम एक एक चीज़ को देखेंगे और बड़ी खूबसूरत अंदाज से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे। बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ ऐड है। ठीक है, तो जो भी है हम सब क्लियर करेंगे और आप सबको बताएं कि मैं इस टॉपिक के साथ साथ इससे रिलेटेड जो दूसरे बुक्स में पॉइंट्स हैं उन बुक्स की बुक लाइन या कि एमसीक्यू को वो घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है वो मैं बताता चलता हूँ। तो वैसे ही इस टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे और मेरा मेन मकसद, मेन विजन आप सबको बताया, मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। और मैं पहले ही बताया था, मैंने जहाँ भी टीचिंग की थी तो बायो का सब्जेक्ट, तो मैं वहाँ बोलता था कि हम बायो की लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम यहाँ भी बायो की लैंग्वेज ही सीखेंगे। मेरा मेरा मेन विजन यही होता है कि बंदे को ना इतना लायक बना लो कि नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से कर ले सब। ठीक है, तो यही है। तो फिर हम शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमने वाटर पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं वो याद नो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड, और कार्बो से लिया गया है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स के वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज द हाइड्रेटेड कार्बन। क्या बोलते हैं हम इनको? हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है। अच्छा, किसी ने मैसेज किया था कि मैसेज था या कमेंट था, आई फॉरगेट, कि सर आप पॉइंट्स साथ साथ लिख लिया करें ना। तो आप जो है ना, ये बोर्ड है ना, इसमें हम ऐसे फ्री, मतलब कि फ्री हैंड लिख नहीं सकते। तो और लेक्चर लेक्चर लेने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप साथ साथ एक कॉपी और एक पेन ले लेकर और साथ साथ पॉइंट्स लिख लिया करो। क्योंकि उसका मेन फ़ायदा ये होता है, जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो आप ना वो सारा रजिस्टर अगर आपका बायो का बना हुआ है ना, तो आपको 2 से 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते आए हो और कर रहे हो तो आप पूरा बुक रिवाइज कर दोगे अपने नोट्स से, हर एक चीज़ जब आपकी लिखी होगी तो। ठीक है, तो वो ऐसे कर लिया करें। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ एक लाइन, ताकि आप आराम से लिख लें। और इसलिए नोट्स बनाने से ये होता है कि आपको ना फिर जो है ना बार बार वीडियो पीछे नहीं करनी पड़ती। अगर आप कुछ भूल गए तो आपको जस्ट अपना रजिस्टर ओपन करना पड़ता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स नोन एज द हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। ये इनकी लिटरली मीनिंग है। ठीक है, मतलब हम वो बोलते हैं ना, लघुवी माना। ठीक, सो व्हाट, आप देखें इनका जनरल फार्मूला जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, वो जनरल फार्मूला है CnH2nO है। ठीक है, अब CnH2n, N शोज, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। यू बोलो कि नंबर ऑफ कार्बन, N शोज नंबर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं हम उसको? नंबर ऑफ कार्बन। और ये जो कार्बन के नंबर है ये किस में होंगे? होल नंबर में। होल नंबर मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। तो और एक बात मैं ये रख लूँ कि कार्बन, जितने कार्बन होंगे ना उससे जो हाइड्रोजन है वो डबल होंगे और ऑक्सीजन सेम रहेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, ग्लूकोज, तो उसमें कितने होते हैं? C6, तो उसके डबल कर दो H12O6। ठीक है, C6H12O6। तो ये जनरल फार्मूला है। और इसमें एक बात और नोट करने की ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, वो ये आप देख सकते हो, H2O। ठीक है, इनको हम हटा देते हैं, H2O मतलब 2:1, 2:1। और H2O ये अगर हम सिंपली देखें तो किसका आता है? वाटर का फार्मूला। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, इट इज द सेम एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो है ना वाटर। ठीक है, जैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में 2:1, वैसा ही कार्बोहाइड्रेट में। और ये एमसीक्यू आई थिंक इस टेस्ट में 2023 के एमडीकेट में आया था कि वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, वो कौन सा कंपाउंड है, वो कौन सा आपकी स्ट्रक्चर है, या हम बोलोगे कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें H मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है जैसे वाटर में, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। 2:1 में होते हैं प्रेजेंट। और हाँ, इनको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनमें जो होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से 2 है फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन। कौन से हैं? अल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की। अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन। तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हुए हम बोलते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखते हैं और ये किस हिसाब से होती है? जो अल्डिहाइड कीटोन की बात करी ना, मैं इनको बोलते हैं आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड
केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे इसका जिक्र भी है आयुक्त इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से। दे आर डिफाइंड एज दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि उसमें एक फंक्शनल ग्रुप या बोले ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन इन कंपाउंड में मिलेंगे। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये मिलते हैं, ठीक है। और ये बात है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स, ऊपर मैंने सारी बातें कर ली, आप पढ़ लेना, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट, ठीक है, प्लांट आपके मेन सोर्स है। अब मेन सोर्स कैसे बोल लूँ मैं, लाइक फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें आपका क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, आपका ग्लूकोज बन रहा होता है वहाँ, और फिर उसी ग्लूकोज के अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराएं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा न्यू कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं। लाइक अगर आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज से मिलाएं तो आपको सक्रोज मिल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को गैलेक्टोज से मिलाएं तो आपको लैक्टोज मिल जाएगा। ये सारे डाइसैकेराइड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको पॉलीसैकेराइड्स भी मिलते हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन है जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कि बेसिक जो सोर्स है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो कौन सा है, आपके प्लांट से, कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से आते हैं। ये एक लाइन है जो आपकी एसएमसीक्यू में पूछी जा सकती है। और अब इनकी प्रॉपर्टी देखें तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, क्या होता है, टेस्ट में स्वीट होती है, और टेस्ट में स्वीट होने की वजह से बोलूँ कि मैंने बताया ना कि इनकी बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, सेक्राइड। कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, सेक्राइड। तो सेक्राइड ग्रीक वर्ड सेक्रोन से लिया गया है, किससे, सेक्रोन से, सेक्रोन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर, इसका मतलब क्या होता है, शुगर। तो इस हिसाब से इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, स्वीट इन टेस्ट, यहाँ पे लिखा गया है, तो उनको हम सॉक्रम भी बोलते हैं या फिर सेक्राइड भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, शुगर, जिसका मतलब क्या है, शुगर। और ये लिखा हुआ है कि ग्रीक वर्ड सेक्रोन में, मतलब सेक्रोन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है आपका शुगर। और इसको यहाँ से, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, जैसे सेल्यूलोज में आपको मिलेंगे प्लांट सेल वाल में। और सेल्यूलोज किस नए केमिस्ट्री की होता है कि सेल्यूलोज इज फाउंड इन प्योर फॉर्म में कहाँ से मिलता है, वो आपको पेपर में, ठीक है, ये एमसी जाता है कि सेल्यूलोज फाउंड इन प्योर फॉर्म में होता है आपका पेपर। और स्टार्च आपके ग्रेन्स, ट्यूबर, शुगर केन में स्टोर होता है। मतलब ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आपको जो है ना हर जगह मिलेंगे, ठीक है। और इसका चलो फंक्शनल रोल भी होता है। स्टार्च एक जो है ना पॉलीसेकेराइड है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन। याद करने की बात क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है दिस इज द सेम एज वाटर, ठीक है, ये पूछा भी गया है। और स्वीट इन टेस्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको दोनों ग्रुप्स मिलेंगे आगे जो हम देखने वाले हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये याद रख लेना, जो मैं एमसीक्यू बोलता हूँ ना वो तो मतलब हम जो आए हुए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं कि सेल्यूलोज प्योर फॉर्म में आपको कहाँ मिलता है, पेपर के फॉर्म में, ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आगे क्लासिफिकेशन में आप देखें, ये मैं पेज हिट कर लेता हूँ यहाँ पे। क्लासिफिकेशन में आप ये देखेंगे मोनोसेक्राइड, ठीक है, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड और उसके बाद पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ये तीनों क्या है हमारी क्लासिफिकेशन है। और मैंने आपको बताया कि सेक्राइड वर्ड बार बार यूज होता है। सेक्राइड वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रोन व्हिच मींस के शुगर, ठीक है, इस वजह से हम इनको स्वीट भी बोलते हैं। तो इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पॉलीसेक्राइड हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मोनो और ओलिगो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पॉलीसेक्राइड खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स के वन, सेक्राइड मीन्स के शुगर, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मोनोसेक्राइड। अब मैंने आपको याद है, मैंने बायोकेमिस्ट्री के यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंट्रो में पढ़ाया था कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर, एक मैक्रो मॉलिक्यूल का बेसिक यूनिट होता है। वहाँ पे हमने जिक्र किया था कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड फिर मिलकर बनाते हैं ओलिगोसेक्राइड, फिर वो मिलकर बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। मतलब जितने ज़्यादा मोनोसेक्राइड बनते हैं फिर उस हिसाब से उनको नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो मीन्स के वन, और आपको पता है सेक्राइड मीन्स के शुगर, जिसमें एक शुगर हो। अब मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल है, स्वीट इन टेस्ट है। और एक बुक में लाइन लिखी होती है मोनोसेक्राइड का, ठीक है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड,
आप उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। अब हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज हमने इंट्रो में पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब, जब आप वाटर ऐड करा के किसी कंपाउंड को तोड़ते हो, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। अब मोनोसेक्राइड क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, कोई भी चीज आप तब तोड़ते हो जब वो उसके कोई बेसिक यूनिट हो, अब जो उसमें बेसिक यूनिट में टूटे। अब मोनोसेक्राइड खुद एक बेसिक यूनिट है, उसको आप कहाँ से तोड़ोगे, लाइक मैं पॉलीसेक्राइड को तोड़ू तो वो कहाँ किसमें टूटेगा, मोनोसेक्राइड में, है ना, ठीक है। तो अब मोनोसेक्राइड खुद एक बेसिक यूनिट है, तो उसको आप कहाँ से कहाँ तोड़ोगे। अब बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसको आप जो है छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो, ये खुद एक छोटा पार्ट है, खुद एक बेसिक यूनिट है। और बेसिक यूनिट बेसिक यूनिट हम बोलते हैं इसमें जहाँ से चीज बने, ठीक है ना, उसके उसके बाद कुछ ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिक। तो मोनोसेक्राइड खुद बेसिक है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि मोनोसेक्राइड के नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही शुगर होता है, हमने जिक्र कर लिया, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CnH2NO, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं वो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, एक बात होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपको कैसे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब भी बात आएगी उसके लास्ट में जो वर्ड यूज होगा वो होगा OAC। OAC शोज कार्बोहाइड्रेट और AAC शोज एंजाइम, ये डिस्कस कर लेना, लाइक अमाइलेज, लैक्टेज, ठीक है ना। तो AAC shows enzyme, OAC shows carbohydrate, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो OAC shows कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये स्पेशली आप मोनोसेक्राइड्स के लिए ले सकते हो और ओलिगोसेक्राइड्स के लिए, पॉलीहाइड्रोक्सी में मतलब कुछ के जो है ना नाम बदल जाते हैं। तो OAC हम सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन में कौन से लिए गए हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, ठीक है। ट्रायोस मतलब क्या, ट्राई का मतलब क्या है, ठीक है, ये तो हम ट्राई के में यूज करते हैं। ट्राई मीन्स के 3, ट्राई मीन्स के 3, और टेट्रोस मीन्स के 4, पेंटो मीन्स के 5, हेक्सोस मीन्स 6 और हेप्टोस मीन्स के 7, मतलब इनमें 7 कार्बन होंगे। और तो ट्रायोस में आपके आ जाते हैं ग्लाइसरोस। अब देखो यहाँ पे आते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके ग्लाइसरोस, और मैंने कहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सीटोन, इसी की बात कर रहे थे हम, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और एरेथ्रोज, रेथ्रुलोज और राइबोज, राइबुलोज, ये आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे, DNA RNA में मिलेंगे आपको। और रेथ्रुलोज में, अच्छा इनमें से मैंने बताया ना, एक में आपका अल्डिहाइड ग्रुप होगा और दूसरे में कीटोन। लाइक यहाँ पे देखें ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। रेथ्रुलोज में कीटोन ग्रुप है, मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। राइबुलोज में कीटोन ग्रुप है, ठीक है। फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज राइबोज में आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। और ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। तो ये हैं आपके, और गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड है एग्जाम्पल में, ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ओलिगोपॉलीसेक्राइड तो सब मिक्स हो जाते हैं। तो एमसीक्यू में देख के पूछ सकता है, लाइक गैलेक्टोज इज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो गैलेक्टोज क्या है आपका, मोनोसेक्राइड है। इनके फार्मूला आपको खुद ही से समझना है, कि मैं ट्रायोज बोल रहा हूँ तो मतलब उसके कार्बन 3, हाइड्रोजन के डबल, ऑक्सीजन उसमें सेम रहेंगे, तो आप ऐसे फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम। ग्लाइसरोल डायहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट ट्रायोज, यह बता रहा है कि आपके ग्लाइसरोल और डायहाइड्रोक्सिस्टिन ये इंपॉर्टेंट ट्रायोज हैं। ट्रायोज और भी हो सकते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ कब बनते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम में बनती है, जब आपका ग्लूकोज टूटता है C6 तो तीन कार्बन वाले कंपाउंड में टूटता है ट्रायोज में, ठीक है। और टेट्रोज के लिए याद करने के लिए MCQ, टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, टेट्रोज बहुत कम पाए जाते हैं आपके, और ये आपको मिलेंगे बैक्टीरिया में। और पेंटोज तो शुगर में होते हैं, ठीक है। पेंटोज आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे, शुगर तो सारे ही हैं। और हेक्सोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर, ये भी आप MCQ। अब यहाँ पे लाइन्स याद रखना, ट्रायोज, ठीक है, ट्रायोज में ग्लाइसरॉल्डिहाइड और ग्लाइसरोएसीटोन इंपॉर्टेंट है आपके ट्रायोज में, ठीक है। टेट्रोज बहुत रेयर पाए जाते हैं, और हेक्सोज आपका बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। ये 3 MCQ अलग अलग से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक। और ग्लूकोज आपको कहाँ मिलता है, ये हाँ समझ गया, ठीक है। ग्लूकोज आपको राइप शुगर में, स्वीट कॉर्न में, उसके बाद हनी में मिलता है आपको ग्लूकोज, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आपको सारे पॉलीसेक्राइड्स में मिलेगा, आप पॉलीसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में देखेंगे हम आपको कि कैसे मिलता है, आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद फ्रक्टोज है, मैंने कहा फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला एकदम सेम होता है, सिर्फ फर्क होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होते हैं और फ्रक्टोज में आपका कीटोन होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है।
और तो फ्रक्टोज इज नोन एज अ फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज इज नोन एज अ फ्रूट शुगर। मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। फ्रक्टोज इज कॉल्ड अ फ्रूट शुगर, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, मतलब एनटीएस के टाइम में शायद, कि फ्रक्टोज इज नोन एज, या कौन सा जो आपका है ना मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका, कौन सा कंपाउंड, कौन सा बायोमॉलिक्यूल इज नोन एज फ्रूट शुगर। अच्छा, वैसे फ्रक्टोज आपको जो है ना रिंग स्ट्रक्चर में मिलेगा इस तरह से, बट हम उसको ओपनली भी बना सकते हैं। अब ये ला फॉर सपोज ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये राइबोज है, इसमें 5 कार्बन होंगे, 1 3 4 5 काउंट करने, ठीक है, इसमें 6 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फ्रक्टोज में क्या होता है आपका, यहाँ पे ये लगा हुआ है ना अल्डिहाइड ग्रुप, इसकी जगह कीटोन आता है, और कीटोन का फार्मूला होता है RCOR, ठीक है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, या मेंटर में पढ़ते हैं, अगर कोई एंट्री का बच्चा सुन रहा है तो इसको इजीली समझ में आ सकता है, ठीक है। आर बोलते हैं हम कोई भी आपका जो है ना दूसरा ग्रुप अटैच हो कार्बन के साथ, अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड हो जाता है, मतलब सी, ये CO वाला आ जाता है। यहाँ ऊपर में आप क्या लिखते हो, ऊपर में आप लिखते हो CH3, ठीक है, COH, मतलब कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ना एक आर आ जाता है, तो मतलब ऐसे होता है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, सिर्फ उसके ग्रुप में जो होते हैं ना चेंज आ जाता है, ठीक। तो फ्रक्टोज इज नोन एज अ फ्रूट शुगर। मैं आपको ना रिमाइंड भी कराऊंगा कौन कौन सी बातें जो है ना वो मतलब उनका ख्याल रखना है और याद करनी है। ओके, द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइड। अब आइसोमर हम बोलते हैं कि जिसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो, ठीक है ना, लाइक ये दोनों अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होती है, वो हम इसके नेक्स्ट में स्ट्रक्चर बनी हुई है वो हम दिखाता हूँ मैं। तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो उन्होंने आइसोमर्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मेनोज। अब मेनोज क्या है, मेनोज भी एक शुगर है, वो तुम पता है, ठीक है। मेनोज आपको मिलता है कहाँ, क्रेनबेरीज में। क्रेनबेरीज में आपको पता, आपने देखा होगा घर में क्रेनबेरीज, वो भी एक मतलब साशे होता है जो हम लोग पीते हैं व्हेन वी हैव अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। क्रेनबेरीज में आपको कौन सा शुगर मिलता है, मेनोज, ठीक है, मेनोज। और डेक्स्ट्रोलोवेट्री होता है राइट और लेफ्ट रूट हम बोलते हैं, मतलब उनकी ऑप्टिकल जो है ना एक्टिविटी को देखते हुए। और उसके बाद आपके फिर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक आइसोमर है ना, मैंने कहा देखो इनका कंपाउंड सेम है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। और उसके आपका कब आता है, सोरबोज, ठीक है, ये मेनली जो है ना आपको प्लांट्स में मिलेंगे। और उसके बाद आता है सुसाइकोज, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये मैनोस मैंने बताया आपको, क्रेनबेरीज में मिलता है। सोरबोज आपका यूज़ होता है विटामिन सी बनाने में, किसमें, विटामिन सी बनाने में। और ये साइकोज आपका जो होता है ना, ये भी मोनोसेकेराइड है आपका, बट ये बहुत रेयर पाया जाता है, ठीक है, ये भी मोनोसेकेराइड है। तो ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, समझने की कोशिश करना, शायद आपकी लेवल से बढ़ना जाए, बट फिर भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगी। एक वर्ड यूज होता है डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर इप्पीमायर्स। क्या बोलते हैं आपके, कि ये आपस में क्या है, इप्पीमर्स है। अब इप्पीमर्स हम बोलते हैं उसको, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये। अब एक बात नोट करना, अब यहाँ पे देखो इसका सेकंड वाला कार्बन 1 2, ये सेकंड वाला कार्बन में देखो OH जो है आपका राइट साइड लगा हुआ है, ठीक, ये ग्लूकोज में राइट साइड पे, और ये ठीक मेनोज में आपका जो बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम आप देख सकते हो। और ये ठीक मेनोज में जो है ना OH लेफ्ट साइड पे लगा है ना। OH किस जगह पे लगा है, लेफ्ट साइड पे, ग्लूकोज में राइट साइड पे, और OH में मेनोज में लेफ्ट साइड पे लगा है, ठीक है। तो ऐसी दो स्ट्रक्चर, ठीक है, एक टॉरल कार्बन पे ऐसी दो स्ट्रक्चर है जिनमें ये ऐसे मतलब एक मिरर इमेजेस बन रही हो, तो उनको बोलते हैं इप्पीमायर्स। तो ये MCQ आता है कि डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर है इप्पीमायर्स, ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज याद रख लेना। अच्छा, ये पूछा, अगर इप्पीमायर्स का बोला, ये पूछ सकता है कि कौन से कार्बन पे ऐसा होता है, तो ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, ठीक है, कौन से कार्बन पे, दूसरे नंबर पर। अब आप आते हैं ओलिगोसेक्राइड पे, ठीक है।
अब ये ओलिगोसेक्राइड दूसरा क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें आपके कितने होते हैं, 2 से 10 मोनोसेक्राइड होते हैं। कितने? 2 से 10 मोनोसेक्राइड। और जब आपके 2 मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है, जब आपके 2 मोनोसेक्राइड होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायसेक्राइड। क्या बोलते हैं हम? डायसेक्राइड। और जिसके 3 मोनोसेक्राइड होते हैं तो हम बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। और अगर 4 मोनोसेक्राइड होते हैं तो हम बोलते हैं टेट्रा। मतलब ये डाई जो है ना मोस्टली प्रॉपर्ली यूज होता है, और ट्राई का भी यहाँ पे जिक्र आएगा। तो 2 इज डायसेक्राइड, 3 इज ट्राइसेक्राइड। और 2 से 10 तक जो होते हैं आपके, 2 से 10 तक, 10 से आगे गए तो वो पोली बन जाता है। तो 2 से 10 तक आपके क्या होंगे, ओलिगोसेक्राइड। अच्छा, ओलिगो वर्ड का वो भी ग्रीक के, ओलिगो मीन्स के फ्यू, ओलिगो मीन्स के फ्यू, ठीक है। अच्छा, दे कैन हाइड्रोलाइज। अब वही बात मैं समझा रहा था कि भाई ये खुद बेसिक यूनिट के बने हुए मोनोसेक्राइड्स के, तो आप इनको उनमें तोड़ सकते हो, लेकिन मोनोसेक्राइड खुद एक बेसिक यूनिट है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो ओलिगोसेक्राइड, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीसेक्राइड, दे कैन बी हाइड्रोलाइज व्हाइल मोनोसेक्राइड कांट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। और मैंने, अब जाहिर सी बात है, जब 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे आपस में, ठीक है, तो बनेगा ओलिगोसेक्राइड या डायसेक्राइड, आप उसको बोलो तो, ठीक है। अब कैसे? और आपको पता है जब 2 मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड बोलूँ मतलब कि मोनोमर, हमने पढ़ा था स्टार्ट में, ये क्या है, एक मोनोमर है, बेसिक यूनिट है। तो 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं तो आपको क्या पता है क्या होती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए मिलते हैं, और वाटर आपका रिमूव होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। मोनोसेक्राइड मतलब कोई भी बेसिक यूनिट जो मोनोमर मिलते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू पॉलीमर बनता है, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड बेसिक यूनिट है, तो ये मिलते हैं कि वाटर रिमूव होगा, फिर यहाँ से एक जो है ना पॉलीसेक्राइड बनेगा, और हमने पढ़ा था कि बांड बनता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। और इंट्रो में मैंने आपको ये पढ़ाया था जब के कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया था। शायद इंट्रो की बेसिक क्लास लेके सबने छोड़ दिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी उसमें भी। मतलब जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी 2 मोनोमर्स मिलेंगे पॉलीमर बनेगा, और पॉलीमर बनेगा तो ये वाटर रिमूव होगा, उसमें बांड बनेगा, ठीक है। अब कौन सा मोनोमर जो है ना मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बांड बनेगा। लाइक मोनोसेक्राइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज, लिपिड में ईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में बन के डायसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे तो वहाँ पे कौन सी लिंकेज बनेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड पे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है आपका। लाइक देखो यहाँ पे देखना, अब ये आपके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यहाँ पे याद करो, मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखा था, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, और ये मोनोसेक्राइड है। बेसिक यूनिट हम पढ़ के आए, ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, मतलब बेसिक यूनिट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और याद करो इंट्रो की क्लास में मैंने कंडेंसेशन में बताया था, एक तरफ से OH आएगा, दूसरी तरफ से H आएगा, मिलके वाटर को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे आपका बांड बनेगा। क्या बनेगा? बांड बनेगा। इसको आगे करके देखो आप, ठीक है, उन्होंने रिएक्शन करके दिखाया। यहाँ पे आपकी लिंकेज बनी। और आप सबको पता होना चाहिए अब कि जब भी मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो कौन सी लिंकेज बनती है, ग्लाइकोसिडिक। दूसरी बात याद कर लो, जब भी आपका ग्लूकोज, ठीक है, प्लस में ग्लूकोज मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, माल्टोज। ग्लूकोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि जब भी आपका ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड प्लस में दूसरा ग्लूकोज मोनोसेक्राइड आपस में मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, माल्टोज। आपका क्या बनेगा, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज बनने, डबल टी नहीं लेना है यार इसको, आपका माल्टोज बनेगा। अब ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, तो ये माल्टोज आपका क्या हुआ, डायसेक्राइड। माल्टोज आपका क्या हुआ, डायसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, डायसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं? अगर कोई यहाँ पे एंट्री का बच्चा सुन रहा है या कोई इंटर का बच्चा सुन रहा है तो उसने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, या अगर किसी 9th केमिस्ट्री अच्छी से पढ़ी है तो उसने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुने होंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे बोलते हैं, ये थोड़ा हटकर हो जाएगा बट इस टर्म को डिफाइन करने के लिए आप सुन लें, ठीक है, सुन लें बस, काफ़ी होगा। कि जो रिड्यूसिंग शुगर है उसको डिफाइन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। क्या रिड्यूसिंग एजेंट, सेम है, ठीक है। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते थे, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस करे। अब ऑक्सीडाइज होने का हम क्या मतलब बताते थे, इट इज द
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का हम क्या बोलते थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम बोलते हैं कि इसमें आपकी ऑक्सीजन ऐड हो और इसमें आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है। यहाँ बोलते थे हम इसमें आपकी हाइड्रोजन रिमूव हो और यहाँ इसमें आपकी ऑक्सीजन जो है या फिर आपके इसमें जो है हाइड्रोजन ऐड हो। दिस इज नोन एज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो मतलब किसी भी तरह अगर आप फॉर सपोज अपने ऑक्सीजन ऐड करें किसी एलिमेंट में तो मैं बोलूँगा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करा मैं क्या बोलूँगा, वो ऑक्सीडाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन करा तो मैं क्या बोलूँगा, वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे टर्म यूज हुए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डाइसेक्राइड कैन बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, डाइसेक्राइड की बात हो रही है, ठीक है। मोनोसेक्राइड सारे रिड्यूसिंग शुगर, ये बात याद रखना। मोनोसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, तो आप तुक्का मारने के लिए बोल दो एक रिड्यूसिंग है एक नॉन रिड्यूसिंग, ऐसा नहीं है। मोनोसेक्राइड ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर, कोई भी आपका नाम ले आप बोल दो कि वो रिड्यूसिंग है, ठीक है। पर डायसेक्राइड में कंडीशन इट कैन बी रिड्यूसिंग और इट कैन बी नॉन रिड्यूसिंग, तो आपको याद करना होगा कौन से रिड्यूसिंग है कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। एक बात बताता चलूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो आपका बनेगा माल्टोज, ठीक है। अगर आपका ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज आपस में मिलेंगे तो आपका बनेगा लैक्टोज, क्या बनेगा आपका लैक्टोज। और आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो आपका बनेगा सक्रोज, क्या बनेगा सक्रोज। और ये तीनों आपके क्या हुए, आप आराम से देख सकते हो कि एक एक, ठीक है, दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बना, डायसेक्राइड, माल्टोज लैक्टोज, ठीक है, उसके बाद सक्रोज। तो ये आपके तीनों क्या हैं, डायसेक्राइड हैं। तो अब तीनों तीनों क्या हैं, डायसेक्राइड हैं। हम तीनों में से बता दूं, आपका सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, आपका सक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। उसने कहा ना कि मतलब कुछ रिड्यूसिंग है कुछ नॉन रिड्यूसिंग है, तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं। सक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है और ये दोनों आपके क्या हैं, रिड्यूसिंग है, ठीक है। दिस बोथ आर आपके रिड्यूसिंग बायलैंग्वेज में, ठीक। तो माल्टोज लैक्टोज सक्रोज, माल्टोज कैसे बनता है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। लैक्टोज जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आपके जहन में आए तो समझना वहां से लैक्टोज मिलना है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सक्रोज बनाते हैं। अब ये तीनों डायसेक्राइड है, अब उनमें से सक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है और पहले वाले दो जो है आपके यानी कि माल्टोज और लैक्टोज वो आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात याद रख लेना। अगर आपको ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइज की जब समझ में नहीं भी आता तो आप ये याद रख लेना कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। और मतलब मैंने बता दिया जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस करे हाइड्रोलाइसिस पे, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। और नॉन रिड्यूसिंग का उल्टा होता है, जो ना खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो उसको बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग। अगर आपके बुक में डेफिनेशन ये लिखी हुई तो आप याद कर लें। और ये क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग है, मैंने बता दिया आपको। आपका सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। और रेफिनोज का एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज आल्सो नॉन सेक्रेट जो है ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बट यहाँ पे जो बात याद करने की है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं आपको बता देता हूँ, रेफिनोज इज द ट्राइसेक्राइड। रेफिनोज क्या है आपका, ट्राइसेक्राइड है। ऐसा ना हो कि सक्रोज के साथ लिखा हुआ है तो उसको आप बोल दो कि ये जो है ना मतलब कि डाइसेक्राइड है। देखो हमने बहुत ज़्यादा बातें एक्स्ट्रा डिस्कस करी हुई हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा मतलब कि जो बुक में नहीं लिखी है और जो पूछी जा सकती हैं। अब शायद ही किसी को बताओ कि रेफिनोज इज ए ट्राइसेक्राइड, ठीक है। और ये पाइमस्कासीन मतलब, और हाँ एक बात के कुछ बोल रहे थे सर आप ना इंटर के आपने बनाया या नहीं बनाया, तो मैंने ये हाँ भी स्टार्ट करा है, मेरे को शायद 2 दिन होंगे। तो इंटर का भी हम सोन बना लेंगे इंशाल्लाह, इसको हम लेके चलें आगे। और जल्दी जल्दी में इसलिए मतलब एक ही दिन में लेक्चर रिकॉर्ड करना और उसके साथ मतलब थोड़ी छिड़खानी करके उसके बाद फिर अपलोड करना, मतलब ये सारा सीन होता है। उसके बाद फिर ग्रुप में सेंड करना, अपनी यूनिवर्सिटी होती है अपनी स्टडी होती है आफ्टर ऑल। तो आई नीड योर इंकरेजमेंट, मेरी इंकरेजमेंट यही है कि आप समझ जाओ। उसके बाद मेरे को कमेंट बता दिया करें अगर कोई भी सवाल हो। लाइक मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आया सर हम पूछ सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से, ना सिर्फ मैं बता रहा हूँ मेरे, आप देख सकते हो मेरे लेक्चर मेरे चैनल पे फिजिक्स के केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से आराम से, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में भी देना भूल गया था, मैं अपने जो है ना इंस्टा की लिंक दे सकता हूँ, आप वहाँ पूछ लेना। ओके सो लिविंग मार्क्स तो हम इंटर का भी जल्दी शुरू करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा एक बात, तो ये आपने शायद 9th में ही पढ़ी हो, 9th चैप्टर जो है ना ट्रांसपोर्ट में, उसमें है कि सोर्स और सिंक, ठीक है। सोर्स वो होता है जहाँ पे प्लांट में आपका फूड
बनता है, ठीक है, जहाँ फूड बनता है। और सिंक वो होता है जहाँ पे आपको फूड की नीड होती है, जहाँ पे फूड बनता है दैट इज अ सोर्स, और जहाँ पे फूड की नीड होती है दैट इज अ सिंक। और इसमें जाहिर क्या आपको पता है फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। और सिंक का हम एग्जाम्पल लेते हैं जो है फ्रूट का, वहाँ नीड होती है आपको। तो इसका भी थोड़ा जिक्र किया है इन्होंने कि जो आपका फूड जहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर नॉन रिड्यूसिंग के सोर्स से लेके, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स से सिंक पे लेके, और सिंक का आपको पता है जहाँ पे नीड होती है। और ये कचरा हो गया है ना, मिटाना चाहिए है ना, मिटा देते हैं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होते हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे ना कोई, अब जब रिएक्शन होता है तो बीच में कोई इंटरमीडिएट कोई नई चीज़ जो है ना बन जाती है। तो नॉन रिड्यूसिंग के फॉर्म में आपकी कोई नई चीज़ नहीं बनने वाली, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। सक्रोज शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग, ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी बहुत एफिशिएंट होती है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज करने की वजह से, और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। सो बीच में ना कोई रिएक्शन वगैरह, कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल नहीं बनता नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो गाइज यहाँ तक था ऑलिगोसैकेराइड, हाँ यहाँ तक था। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको स्विंग बता दिया कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो बस आपको समझ आ जाए, और कोई भी रिव्यू हो ना आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा बन जाऊँगा। वी विल इम्प्रूव, ठीक है, हम सब साथ में इम्प्रूव करेंगे आपकी स्टडी। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है, आपका कोई भी इशू हो। थैंक यू।